हमें बताइए कि हरम के भाई खाते को कैसे देखते हैं। बेगम साहिबा, हरम में हर बेगम और बांदी को उसके ओहदे और रुतबे के हिसाब से हर महीने एक तयशुदा रकम दी जाती है। अगर इसके अलावा और रकम की जरूरत पड़े तो लिख पढ़कर ही दी जाती है। ये रही बांदी और बेगमात की फहरिस्त। इसमें उनके नाम और ओहदे के हिसाब से खर्चा लिखा गया है। ये ऊपर से नीचे तक उनके ओहदे के हिसाब से है। आपको हरम के दूसरे खर्चों का भी हिसाब रखना होगा। कितना खर्चा चाहिए, कितना खर्चा करना है, इस सब की आपको निगरानी करनी होगी। हे अम्बे माँ, जितना हमने सोचा ये तो उससे भी कठिन और जटिल है। तो आप बताइए कि आपकी क्या समस्या है। बेगम साहिबा, नफीसा ने हमारे लिए मुल्तान से आया हुआ रेशम रख लिया है और वो हमें देने से इनकार कर रही हैं। नहीं हुजूर, वो रेशम हमारे लिए ही आया था, मगर मीर सामान से इन्होंने ले लिया। बेगम साहिबा, हमें इस महीने थोड़ी ज्यादा रकम चाहिए। हमें अपनी बांदियों को बख्शीश देनी है। जोधा आपसे मिलने। शांत रहो ना मोती, पहले उनकी समस्या तो सुन ले। तो क्या कह रही थी, आपकी रेशम आपका था? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आइए बेगम साहिबा, हमें मालूम था कि आप जरूर आएंगी। आपको कैसे पता चला कि हम आए हैं? आपके कदमों की आवाज से। वाह, तो अब आपने ये हुनर भी सीख ही लिया। ये बताइए, जब आपके पास वक्त था तो आप हमारे पास क्यों नहीं आए? अब तो हमारे पास ना कोई काम है और ना कोई जिम्मेदारी। वो तो है। खैर, हम कल रात से एक बात सोच रहे थे कि आपने जोधा बेगम की तारीफ की क्यों की, आपने ऐसा क्यों किया? और अब हमें समझ में आ गया है कि आपने ऐसा क्यों किया। अच्छा, तो बताइए क्या वजह थी? आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपके पास वक्त हो सके और जोधा बेगम को काम से फुर्सत ही ना मिले, है ना? हमें बुरा लगा जलाल, ये जानकर कि आप हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं। हमने तो अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश की और हमने सोचा कि जब सब चाहते हैं कि जोधा बेगम हरम की जिम्मेदारी संभाले तो उन्हें एक मौका तो मिलना ही चाहिए। हमने तो आपकी बात मानकर बेगम खास के ओहदे को बरकरार रखा, अपना दिल बड़ा किया, और आप हमारे बारे में ही ऐसा सोच रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, और बहुत अच्छा लगा जानकर कि आपने हमारी बात मानी। वही तो, आपको लगता है कि हम जिद्दी हैं, हम आपकी बात कभी नहीं मानते, लेकिन हकीकत यह है जलाल कि हम आपकी बात को कभी नहीं टाल सकते। हमारी जिंदगी में आपसे ज्यादा अहमियत किसी की नहीं है जलाल, ना बेगम खास के ओहदे की, ना उस ओहदेदार की ताकत की। बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप हमें सबसे ज्यादा अहमियत देती हैं। आप हमारे लिए वक्त निकालना चाहती हैं, लेकिन किस्मत का खेल देखिए रुपया बेगम। आपके पास वक्त है, आप जिम्मेदारियों से आजाद हैं, लेकिन हमें अब भी सल्तनत को संभालना है। नहीं जलाल, हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपको हमारे लिए वक्त निकालना ही होगा। जलाल, आप अपनी बेगम खास के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ठीक है, कल जश्न के बाद हम आपके लिए वक्त निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। सच? तो तेरा पहले हम चौगान खेलेंगे और उसके बाद शिकार पर जाएंगे। बहुत अरसा हो गया आपके साथ शिकार पर गए हुए। ख्याल नेक। सच जलाल, हमें आपके करीब आकर बहुत अच्छा लगा। माफ कीजिएगा, बताइए कैसे हमारी याद आई आपको? हम आपसे क्षमा मांगने आए हैं शहंशाह। आप हमसे कक्ष में मिलने आए थे, परंतु हम कार्य में व्यस्त थे। मोती भाई ने हमें बताया, और आपने भी उसे चुप रहने का संकेत क्यों दिया? बताना चाहिए था ना कि आप हमसे मिलने आए हैं। हमने सोचा आपको बता दें, लेकिन फिर देखा कि आप इतने मशरूफ हैं कि हमारे लिए क्या आकर फरिश्ते भी आएंगे तो भी आपको फुर्सत नहीं मिलेगी जोधा बेगम। ऐसा नहीं है, आज कार्य का पहला दिन था ना,
प्रारंभ में तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया, हो ही गए हम काम में। सच में रुकैया बेगम की प्रशंसा करनी चाहिए कि इतनी वर्षों से वो हरम का कार्य संभालती आ रही है, उन्होंने कभी उफ तक नहीं किया, हमेशा कार्य करती रही, कभी थकी नहीं। हम तो पहले दिन थक गए शहंशाह। अरे बस बस बस, हम तो बस मजाक कर रहे थे जोधा बेगम, और सच कहें तो बहुत अच्छा लगा ये देख कर कि आप अपने काम में मशरूफ हैं। हाँ वो तो ठीक है, परंतु आप हमसे मिलने आए और हम आपसे मिल भी नहीं पाए, ये तो ठीक नहीं है ना। सच कहें तो अगर आप अपना काम छोड़कर आती तो तब शायद हमें वो बात अच्छी नहीं लगती। जी जोधा बेगम, हमें वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो अपने काम को संजीदगी से नहीं करते। और हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अपने काम में मशरूफ होने के बावजूद अब काफी खूबसूरत लग रही थी। दीवाने खास में आप बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ हम शहंशाह जोधा बेगम और यहाँ हम आपके दोस्त और आपके शौहर भी हैं। फिर अपने दोस्त की बिनती ही समझ लीजिए कि अगली बार जब भी आप हमसे मिलने आए तो ऐसे चुपचाप न चले जाएं, हमसे मिलकर ही जाना। हम हरगिज़ कोशिश करेंगे जोधा बेगम, लेकिन शायद हमारा दिल इजाजत नहीं देगा कि हम आपके काम में खलल दें। क्या कहा आपने? दिल? परंतु हमें तो बताया गया था कि शहंशाह के पास हृदय है ही नहीं। जोधा बेगम, हम इस बात का बाद में फैसला करेंगे कि हमारे पास दिल है या नहीं। फिलहाल आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और आपको बहुत सारे काम करने हैं, तो बेहतर होगा जाके आप अपना काम करें। जी। हम चाहते हैं कि हरम में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो। आप हरम के बाकी पदाधिकारियों से मिलिए और बातें कीजिए। यदि कोई भी समस्या है तो हमें सूचित कीजिए। और हाँ, जो काम व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं उसे छिड़ा न जाए, और जहाँ कहीं पे भी कोताही बढ़ती जा रही है आप उसे तुरंत ठीक कीजिए। चलो यहाँ, चलो। आदाब जोधा बेगम। आदाब जोधा बेगम। क्या बात है, ये रो क्यों रही है? हुजूर, इस बांदी को हरम की साफ सफाई का काम दिया गया था, लेकिन ये काम चोरी दिखाई और आराम फरमा रही थी। जब हमने इन्हें टोका तो ये बीमारी का बहाना बनाने लगी। हुजूर माफ कर दीजिए जोधा बेगम, मुझसे गलती हो गई। तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं काम पर नहीं आ पाई। मुझे सजा मत दीजिएगा बेगम साहिबा। ये झूठ बोल रही है हुजूर, इसे सजा दीजिए। ये काम चोरी दिखा रही थी और काम से बचना चाहती है। अगर इसे सजा नहीं दी गई तो हरम की बाकी बांदियां भी इसी के नक्शो कदम पर चलना शुरू कर देंगी। हुजूर रोगी को दंड की नहीं उपचार की आवश्यकता होती है। इन्हें तुरंत हकीम साहिबा के पास ले जाकर उपचार करवाइए। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, इस बांदी को इतना सर पर मत चढ़ाइए। यहाँ रुकैया बेगम होती तो अब तक इसका बुखार ठीक हो चुका होता। अब ये हरम रुकैया बेगम नहीं संभालती है। किसी भी रोगी को विवश करके कार्य नहीं कराना चाहिए। आपसे जितना कह रहे हैं उतना कीजिए। गुलामों के साथ हमेशा ऐसा ही होता है बेगम साहब, मरने की हद तक उनसे काम कराया जाता है और उसके बाद उनकी जगह कोई दूसरा आ जाता है। हरम की सभी बांदियों को एकत्रित होने को कहा जाए। वाह जोधा बेगम, बहुत खूब। आपने तो अभी से ही हरम का काम संभाल लिया। प्रणाम रुकैया बेगम। कहीं कैसे आना हुआ? बस यूं ही ये देखने आए थे कि हरम का काम सही से चल रहा है या नहीं। अभी तो हमने सीखना प्रारंभ ही किया है रुकैया बेगम। और सच कहें, आज इस एक ही दिन में आपके प्रति हमारे मन में मान और सम्मान और भी बढ़ गया। कैसे संभालती थी आप हरम का इतना सारा काम, और उसके पश्चात भी आप अपने लिए समय भी निकाल लेती थी। सच में आप प्रशंसा की पात्र हैं। शुक्रिया। इसीलिए तो हमने आपके नाम की सिफारिश की थी कि जिस हरम की बद इंतजामी की दुहाई देकर आप हमारे खिलाफ खड़ी हुई थी, आखिर आपको भी तो पता चले कि उसे संभालना इतना आसान नहीं है। और फिर दूसरी वजह ये थी कि हम हरम की जिम्मेदारी से आजाद होना चाहते थे और अपने जलाल के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते थे।
शहंशाह ने हमें हरम का निर्णय लेने का अधिकार दिया हुआ है और हम उसी का प्रयोग कर रहे हैं। अब जो भी लोग यहाँ से स्वतंत्र होना चाहते हैं उन्हें स्वतंत्र करने की औपचारिकता पूरी कीजिए। जो भी लिखा पढ़ी करना है वो आप कीजिए। और बाकी के लोग भी जो भी कार्यरत रहेंगे, यदि भविष्य में वो हरम से जाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा करने की पूरी स्वतंत्रता है। जोधा बेगम की जय हो, जोधा बेगम की जय हो, जोधा बेगम की जय हो। हुजूर, जश्न की सारी तैयारियां हो चुकी है और जो कि जश्न अवाम के बीच है तो सिपाहियों को मुस्तैद रहने के लिए बोल दिया है। मगर इस बात का ख्याल है अदका साहब कि जश्न अवाम को ख्याल में रखते हुए किया गया है। हम चाहते हैं कि अवाम पूरी तरह से जश्न का लुत्फ उठाए, उनके दिलजोई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आदाब शहर। आप लोग जाएं और एक बार फिर से तैयारियों की ओर गौर फरमाएं। जी हुजूर। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं, बस अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे थे। आइए, जाम लेंगे आप? नहीं। अच्छा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें तो लगा कि आप आवाम के लिए होने वाले जश्न की तैयारियां कर रहे होंगे। नहीं, हम सोच रहे थे कि शहंशाह ने हमें रिहा तो कर दिया है, मगर हम पर शहंशाह का यकीन पुख्ता नहीं है। ना तो उन्होंने हमें कोई जिम्मेदारी दी है और ना ही कोई ओहदा। तो आपको भाईजान के लिए, सल्तनत के लिए और हमारे लिए अपनी वफादारी साबित करनी होगी। जैसे आपके भाईजान जोधा बेगम के लिए वफादार हो गए। कई बार तो हमें हैरत होती है कि जोधा बेगम कितनी खुशकिस्मत हैं कि शहंशाह ने उनके दुरुस्त होने की खुशी में आवाम के लिए जश्न का ऐलान कर दिया। बल्कि हम तो ये भी कहेंगे कि शहंशाह कितने खुशकिस्मत हैं कि जोधा बेगम जैसी खूबसूरत बीवी मिली। ऐसे जोधा बेगम जिसकी भी बीवी होती वो खुशकिस्मत ही होता। अच्छा छोड़िए ये सब और जश्न की तैयारियों में हाथ बटाइए। हाँ, आप ठीक कहती हैं। जब ये जश्न जोधा बेगम के लिए है तो इसकी तैयारियों का जायजा जरूर लेना चाहिए। पहले मुझे मेरी माँ से मिलना है। देखिए, जिद मत कीजिए, थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं। जोधा बेगम और हमारे हरम में क्या कर रहा है? क्षमा चाहते हैं शहंशाह, आपकी अनुमति के बिना हम इसे यहाँ पे लेकर आए। बाबू, तुम्हें शहंशाह को कुछ कहना है ना? देखो तुम्हारे सामने, कहो जो कुछ भी कहना है। आप हमारे गुनेगार हैं शहंशाह। ये क्या कह रहा है जोधा बेगम? बालक है, जो भी विचार इसके मन में है इसने बोल दिया। उस दिन जब हम मंदिर से लौट रहे थे तब ये बच्चा आपके सैनिकों से बचकर हमारी पालकी में बैठ गया था। भूखा प्यासा, और भूख और प्यास से बड़ी थी इसकी आस कि इसकी माँ इसे मिल जाए, जिसे आपके सैनिकों ने दासों के बाजार में एक सेठ के हाथों बेच दिया था। शहंशाह, ये भी एक सत्य है, जिनकी माँ दासी बन जाती है वो बच्चे ऐसे जीवन व्यतीत करते हैं। आज ये आपको अपराधी मान रहा है, परंतु यदि इसका बचपन ऐसे ही व्यतीत हुआ
तो बड़ा होकर ये अपराधी बन जाएगा। किसी भी बालक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उसकी माँ उसके साथ रहे। जलाल रो क्यों रहे? हुजूर, हमने पूरी कोशिश की मगर शहजादे रोए जा रहे हैं, चुप होते ही नहीं। चुप! एक बच्चे को चुप नहीं करा सकती, उसका दिल नहीं बना सकती, काम करेंगी ये बेवकूफ कहीं की। दबाओ ना यहाँ से। बस 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 बस। क्यों? किसने रुलाया हमारे जलाल को? हाँ? क्या चाहिए आपको? क्यों रो रहे हैं आप? ये पास देखिए इतने सारे खिलौने हैं, ये पसंद नहीं है आपको, कोई बात नहीं, हम आपके लिए दूसरे खिलौने मंगा देंगे, इसमें रोने की क्या बात है? और उनको बताइए क्या चाहिए आपको, बताइए। हमें हमारी अम्मी जान चाहिए। हम वाकई आपके गुनहगार हैं। वादा है हमारा तुमसे कि हम जोधा बेगम के दिए हुए वादे को जरूर पूरा करेंगे, कि हम तुम्हारी अम्मी जान को जरूर ढूंढेंगे। आप बहुत अच्छे हैं शहंशाह। जोधा ने हरम की बांदियों को आजाद कर दिया है। अब वो नौकर जरूर है लेकिन गुलाम नहीं। अरे वाह, ये तो और भी अच्छी बात है। जब जलाल को इस बारे में पता चलेगा तब देखना जोधा बेगम की खैर नहीं। गलतफहमी है आपकी। शहंशाह को सब पता है, हमने ही खबर दी थी, लेकिन शहंशाह ने बेगम जोधा को पूरी आजादी दी है कि वो कोई भी फैसला ले सकती है। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? जी हाँ, और आपको यही लग रहा था ना कि बेगम जोधा हरम के काम में मसरूफ रहेंगी और आप जलाल के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता पाएंगी। लेकिन क्या हम बता दें आपको बेगम रुकैया, बेगम जोधा ने वहां भी शहंशाह को खींच लिया है अपनी ओर। शहंशाह के दिल में जगह बनाने में बेगम जोधा कामयाब हो गई। आगाह किया था हमने, पहले भी आगाह किया था, उसी वक्त आगाह किया था जिस वक्त बेगम जोधा के कदम पहली बार हमारे महल में पड़े। कहा था बेगम जोधा को काबू में करना आपको मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आपने हमारी एक भी नहीं सुनी। और अब देखिए बेगम जोधा सब कुछ काबू में कर रही है, और सब कुछ जो कभी आपका हक, हरम, शहंशाह। और आप आप हंस क्यों रही हैं? हमने पूछा, आप हम पर क्यों हंस रही हैं? हंसे नहीं तो क्या करे बेगम रुकैया। जलाल को वो लोग पसंद है जो उनके दिमाग के साथ खेलते हैं, और हमें फख्र था एक वक्त आप जलाल के दिमाग को काबू में किए हुए थे। और आज बेगम जोधा जलाल के दिमाग पर छाई हुई। बेगम जोधा जलाल के दिमाग के साथ खेलती हैं, बेगम जोधा जलाल के दिमाग को काबू में किए हुए हैं। और आप खूबसूरत बनने में लगी। शायद आपको भी पता चल गया है बेगम रुकैया कि जलाल को आप काबू में रखने के लिए आपके पास खूबसूरत बनने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बस महामंगा, आप अपनी हद पार कर रही हैं। गुस्ताखी माफ हो बेगम रुकैया, हम आपका दिल दुखाना नहीं चाहते। हमने हमेशा यही चाहा है कि आप खुश रहें। समझा रहे हैं आपको, जरा मुड़कर देखिए कि आज बेगम जोधा के पास सब कुछ, हक, हरम, जलाल, सब कुछ। और आपके हाथ खाली हैं बेगम रुकैया। खैर, अब हमें इजाजत दीजिए बेगम रुकैया। खुदा हाफिज। उस बच्चे की बात सुनकर हम बहुत दंग रह गए हैं जोधा बेगम।
मगर मैं वाकई नहीं मालूम था कि हमारी सल्तनत में ऐसा हो रहा है। सल्तनत की छोड़िए, हमने हरम का असली चेहरा अब देखा है। क्योंकि कभी आपको दिखाया नहीं गया। आप युद्ध जीतकर आगे बढ़ जाते थे और पीछे रह गए कई सारे बंदी, जिसमें से कुछ सैनिक होते हैं और कुछ प्रजा के लोग। बाद में उन्हें दास बना लिया जाता है। कुछ को शाही हरम में रोक लेते हैं और बाकी लोगों को दासों के बाजार में बेच दिया जाता है। भेड़ और बकरी से भी बदतर जीवन हो जाता है उनका। जिस दिन से वो दास बन जाते हैं, उसी दिन से उनका जीवन पशु से भी बुरा हो जाता है। शहंशाह, मगर आप ये सब कैसे जानते हैं? जिस दिन बाबू हमसे मिला था, उसी दिन बाजार में हमने सब कुछ देखा था। हमने देखा था दास और दासियों को बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। भूखे प्यासे अपने जीवन को कोसते हुए न जाने कौन से भाग्य को चुनने जा रहे थे वो लोग। बाबू भी उन्हीं में से भागकर हमारे पास आया था। शहंशाह, बाहर जो होता है वो हमारे वश में नहीं है, परंतु भीतर हम दास प्रथा नहीं चाहते हैं और किसी भी परिवर्तन का प्रारंभ अपने घर से किया जाता है। इसलिए शहंशाह, हम चाहते हैं कि जो भी दास हरम में बने वो स्वेच्छा से बने, वो प्रसन्न मन होकर अपना काम करे। और यदि वो ऐसा करेगा तभी तो अपना कार्य कुशलता से कर पाएगा। अब ठीक कहती हैं जोधा बेगम। कहिए, आप दोनों की क्या समस्या है? जोधा बेगम, ये अंगूठी मेरी है। मैंने सोचा था आज इसे जश्न पे पहनूंगी, लेकिन जब मैंने इसे ढूंढा तो ये खोई हुई थी और आज मैंने इसे नाजिमा बेगम की उंगली में देखा। जोधा बेगम, नफीसा झूठ बोल रही है। ये अंगूठी हमारी है। इसकी नजर न जाने कब से इस अंगूठी पर है। आज जब हमने इसे पहना तो ये इसे अपना बता रही है। एक ही अंगूठी आप दोनों की कैसे हो सकती है? खुदा कसम मेरी है। अच्छा ठीक है, अब हमें अंगूठी दीजिए। ठीक है, हम अधिकारियों से बात करेंगे। उनके पास सब कुछ लिखा होता है कि अंगूठी कब किसने किसको कहाँ दी, और जैसे हमें पता चलेगा कि इसकी असल स्वामिनी कौन है, ये अंगूठी उसे मिल जाएगी। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। जोधा, प्रणाम अम्मी जान। प्रणाम सलीमा बेगम। आज तुम्हारे नाम पर जश्न रखा गया है और तुम अब तक हरम के मामलात संभालने में लगी हुई हो। अगर थोड़ी देर आराम नहीं करोगी तो शाम को चेहरे पर रौनक नहीं आएगी और आप लोग शिकायतों में ही उलझी रहेंगी। जश्न के लिए तैयार नहीं होना है। जोधा, जलाल ने इतना बड़ा जश्न तुम्हारे लिए रखा है। अम्मी जान, शहंशाह ने हमारे लिए जश्न रखा है, ये हमारे लिए सम्मान की बात है, परंतु हरम का उत्तरदायित्व भी तो उन्होंने हम पर ही सौंपा है। इसलिए काम पहले और जश्न के लिए हम बाद में तैयार हो जाएंगे। हमें फक्र है बेटा कि तुम काम में इतना दिल लगाती हो। सलीमा बेगम ने हमें बताया कि आज तुमने क्या फैसला लिया है और हमें खुशी है कि जलाल ने भी तुम्हारा साथ दिया। और इस नेक काम की खुशी में अम्मी जान आपके लिए कुछ तोहफे भी लाई हैं जोधा बेगम। अम्मी जान, इन सारी भेंटों की क्या आवश्यकता थी? जोधा, तुमने हमें अपनी माँ की जगह दी है और सलीमा बेगम को बड़ी बहन की। और माँ और बड़ी बहन जब तोहफे देते हैं तो वजह नहीं पूछी जाती। बेटा, जब तुम आगरा आई थी तो हालात तुम्हारे साथ नहीं थे और बहुत से लोग भी तुम्हारे खिलाफ थे, लेकिन जिस तरह तुमने अपने कामों से उनका दिल जीता, हमें राहत मिली। और जिस तरह जलाल का तुम पर यकीन बढ़ रहा है, हम और भी खुश हैं। हमें तो लगता था इतनी सारी बेगमात होने के बावजूद जलाल अकेला है, लेकिन अब हमें लगता है उसे एक काबिल साथी मिल गया है। हमने महसूस किया है बेटा, जब भी जलाल तुम्हारे साथ होता है बेहद खुश होता है। उसकी आंखों में खुशी की चमक होती है। हमें उम्मीद है बेटा कि तुम्हें भी उतनी ही खुशी मिलती होगी। कहीं कोई शिकायत तो नहीं है ना उससे? नहीं अम्मी जान, वो तो कभी ऐसा कोई अवसर देते ही नहीं है। बहुत खूब। और अम्मी जान ने आपके सारे मनपसंद रंगों के लिबास बनवाए हैं जोधा बेगम, और वो चाहते हैं कि इनमें से एक आज आप जश्न में पहने।
बोलो। सलाम हुजूर, आपके लिए पैगाम आया है। अब्दुल मालिक किसी सूबेदार कह रहा था, कौन है वो जो शहंशाह की पीठ पर वार कर रहा है, जो जोधा के सुहाग को छीनना चाहता है। हम ये कभी नहीं होने देंगे, अपनी बहन का सुहाग कभी मिटने नहीं देंगे। किसने भेजा है ये बच्चा जहाँ बता रहा है वहाँ जाओ जल्दी, उस आदमी को पकड़ के लेके आओ जिसने ये पैगाम भेजा है। क्या हुआ हुजूर, सब खैरियत तो है ना? नहीं, हमें होशियार रहना होगा। पहरे बढ़ा दो और सबको खबर कर दो कि जिस पर भी शक हो उससे गिरफ्तार किया जाए। फौरन जाओ। आओ 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 मेरे साथ, फौरन आओ, चलो। या खुदा, इतना पहरा। खुदा अबुल मालिक का साथ है। शरीफुद्दीन, आप यहाँ कैसे? हमने सुना है यहाँ जश्न हो रहा है, सोचा कि यहाँ के इंतजाम में आपकी मदद कर दें। हमें आपसे एक बात करनी थी। बोलिए। यहाँ नहीं, तन्हाई में। चलिए। अभी खबर मिली है कि आज रात जश्न में अबुल मालिक शहंशाह पर हमला करने वाला है। क्या? ये क्या फरमा रहे हैं आप? हाँ, खबर सही है। आपको इसके बारे में कैसे पता? मतलब ये खबर किसने दी आपको? किसी अजनबी ने हम तक खत पहुंचाया। उसने कुछ और बताया? मतलब अबुल मालिक के साथ कौन कौन शामिल है? नहीं, अबुल मालिक के बारे में खबर दी है सिर्फ, मगर हमें शक है कि उसके और भी साथी होंगे यहाँ। आप सही वक्त पर आए हैं। हमें लगता है कि हमें आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। हम आपको शहंशाह की हिफाजत के लिए तैनात करते हैं। शहंशाह की हिफाजत करना हमारे लिए फख्र की बात होगी। गड़बड़ी तो आप कर चुके हैं शमशुद्दीन अतगा साहब। चोर के हाथ में ही तिजोरी की हिफाजत सौंप गया। लेकिन वो शख्स कौन है जिसे हमारे इरादों के बारे में पता है? उसे ढूंढना होगा। क्योंकि आज जश्न आपके नाम से है, तो हमने सोचा कि आपसे इजाजत लेने आ जाएं कि क्या आप उस जश्न में हमारे साथ चलने की इज्जत बख्शेंगी हमें। आपके साथ जश्न में जाना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। शुक्रिया जोधा बेगम। सच कहें जोधा बेगम, तो उस दिन हम बहुत परेशान थे जिस दिन आपने वो जहर पी लिया था। अब परेशान तो हम आज भी हैं जोधा बेगम, क्योंकि आज तक हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला कि आपने ऐसा क्यों किया। प्राण बचाने के लिए शहंशाह? वही तो जोधा बेगम, अपनी जान खतरे में डालकर आपने हमारी जान क्यों बचाई जोधा बेगम? इतनी बार हम आपको इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं, आप जानते हैं। ये बात आप ही जानती हैं जोधा बेगम कि वो सच नहीं है। आपने हमारी जान इसलिए नहीं बचाई क्योंकि हम आपके शहंशाह हैं या शौहर। अब आपसे इल्तिजा करते हैं जोधा बेगम कि खुदा के लिए हमें बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि करना ही था। आप फिर से बात डाल रही है जोधा बेगम, लेकिन इस बार हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इस बार हम जानकर रहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। बताइए हमें। प्रणाम शहंशाह, आमेर से राजा भारमल जी पधारे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। मिर्जा की और मान सिंह को कहो कि वो उनका इस्तकबाल करें और उन्हें मेहमान खाने में बैठाएं। हम अभी आकर उनसे मिलते हैं। इस बार भी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया जोधा बेगम, लेकिन आज नहीं तो कल हम जानकर रहेंगे कि सवाल का जवाब क्या है। जानते हैं हम बहुत जिद्दी हैं जोधा बेगम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।